नवाज शरीफ की वापसी पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और बयानबाजी भी जारी है। बुखारी साहब, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं सबसे पहले आऊँगी कि अभी जिस तरह से करके जो सरफराज भुगटी साहब ने नवाज शरीफ की वापसी पर कमेंट किया और उसके बाद उन्होंने वजाहत भी जारी की और उसके बाद उन्हें बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी भुगतना पड़ा, जिस तरह से नून लीग ने डिफेंड किया। क्या आप समझते हैं कि वो रिएक्शन ठीक था या ओवर रिएक्ट था? ये दोनों है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कल भी हमने नारे के तौर पे कहा था नवाज शरीफ आ रहा है। उसकी वापसी के बारे में जो इब्हाम थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं एंड इट लुक्स लाइक दैट ही इज़ कमिंग। अब वो जब यहाँ आएंगे तो उनके लिए कानून अपनी जगह खड़ा है, सियासी पावर शो अपनी जगह मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे रिएक्ट करेगी वो सवालिया निशान है। तो उनका आना कंट्रोवर्शियल कई एतबार से है, क्योंकि पहले वो तारीखें देते रहे, नहीं आई, भी आपके सामने है मौजूद। हुआ ये है कि सरफराज भुगटी साहब शायद ही गॉट कैरिड अवे, जो कहते हैं जिस बात की रोह में बह गए। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया वो ना भी देते अगर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा था। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि वो आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे, भी आप ना कहेंगे। सबको पता है कि वो ही इज़ ए सेंटेंस्ड प्रिजनर। वो यहाँ से इलाज के लिए गए थे, 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं। ये सबको पता है कि ये इब्हाम है कोई इसके बारे में। अच्छा, नो डाउट। ऑब्वियसली जब आपको कोर्ट से सजा हुई है तो आपको वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये नेचुरल बात है। एक केयर टेकर को इसके ऊपर पोजीशन लेने की जरूरत नहीं थी, और चूंकि उन्होंने पोजीशन ली है तो आपने देखा कि रिएक्शन भी कैसा है। अब जिस बात का सरफराज भुगटी साहब को शायद या इल्म नहीं है या जानबूझ के उन्होंने इससे इज्तनाब किया है, वो ये है कि जो एक तासुर कायम हुआ था कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो गई है मियाँ साहब से, क्योंकि उन्होंने बयानिया ऐसा बना लिया कि जजेस का भी ट्रायल होगा, जनरलों का भी ट्रायल होगा, तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट में और नवाज शरीफ में दूरियां हो गई। आई थिंक कि ये तासुर अब ज़ाहिर हो रहा है। मैंने ये क्यों कहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि वो जब ये कहते हैं, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं आज फिर कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में है। फौज के अंदर अपना एक एहतसाब का सिस्टम मौजूद है, जिसकी मिसालें कल देके हमने साबित किया था कि बड़े बड़े 2-2 स्टार जनरलों को सजाएं हुई हैं। इसी तरह से जुडिशल कमीशन जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का, यानी जिसमें 16 के 17 जजेस बैठते हैं, उनका अपना के रेफरेंस आप दायर करें वहाँ, तो वो उसको रिव्यू करते हैं और जजा और सजा होती है। और मिसालें मौजूद हैं कि जजेस को फारग किया गया, शौकत सिद्दीकी की जजेस के ट्रायल होते रहे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि वो ये नहीं कह रहे कि मैं आके इनको गिरबान से पकड़ के अपने सामने हाजिर करूंगा और फिर इनको सजाएं सुनाऊंगा। ये तो नहीं कहा ना उन्होंने। कहा कि होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? है कोई ऐसा पाकिस्तानी जो ये कहे कि हाँ जी जनरल जो भी करें या जजेस जो भी करें कोई पूछने वाला ना हो? भाई इनबिल्ट सिस्टम मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि उनको इफेक्टिव बनाएं, तो एक तो इसमें कोई खराबी नहीं। लिहाजा इसको इस एजम्पशन पर कि उन्होंने ये कह दिया, उनका ख्याल ये था कि एस्टैब्लिशमेंट से उनकी दूरियां हो गई, जबकि पीपल्स पार्टी अपनी जगह नाराज बैठी हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इट इज क्लोजर टू नवाज शरीफ देन देम। ये मेरी आप बात समझ रही हैं कि नहीं? दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को और भी नाराजगियां हैं, लेकिन एक बात उनसे जरूर पूछी जानी चाहिए कि आप जो बात करते हैं, मेरे ख्याल से आगे हम आएंगे भी, खुर्शीद शाह साहब बोल रहे हैं इसके ऊपर कि जी आपने मिसाल के जमहूरियत की खिलाफ वर्जी की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जमहूरियत की खिलाफ वर्जी उस वक्त तो नहीं हुई थी जब आपने वहाँ पर मखलूत हुकूमत जिसमें मुस्लिम लीग स्टेक होल्डर थी बलूचिस्तान की तोड़ के और बाप बनाई। उस वक्त तो मिसाल की जमहूरियत कुछ नहीं हुआ। फिर आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में क्या किया? उस वक्त भी मिसाल की जमहूरियत को कुछ नहीं हुआ। अभी जबकि कुछ हुआ नहीं है, आपको मिसाल की जमहूरियत के ऊपर इतने सीरियस आपके कंसर्न है। एनीवे, कहने का मतलब यह है कि जिस तरह का बयान सरफराज साहब ने दिया था उसी तरह का, बल्कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। आपने देखा राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, दोहराने की जरूरत नहीं है, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। मरियम औरंगजेब, उन सब ने फिर खुल के लत्ते लिए हैं भुगटी साहब के, और फिर वही हुआ कि भुगटी साहब को फिर एक यू टर्न लेना पड़ा। तो आज तो बुखारी साहब, ये भी तासुर है कि जो मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह कहा है कि भाई अवाम फैसला करेंगे, तो इससे कोई अदालतों को कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, ये तासुर भी है? मेरे ख्याल से ये जवाब अभी तक तो लिमिटेड है टू सरफराज भुगटी, क्योंकि पहली बात तो ये कि अदालतों को आप इस तरह से पब्लिक में खड़े होकर थ्रेट नहीं कर सकते।
दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसा मुलज़म या मुजरिम नहीं है जिसका अभी केस का फैसला होना बाकी है। ये तो फैसला शुदा केस है ना, गलत और सही तो बात की बात है। ठीक हो गया। उसमें उनको राइट ऑफ अपील मिलता है, कोर्ट अगर रिलीफ देने पर आ जाए या ऐसी इवेंचुअलिटीज हो जाए, जिस तरह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है रिव्यू हो रहा है, तो आपको राइट ऑफ अपील मिल जाए, तो क्यों नहीं अवेल करना चाहिए उनको। तो मेरे ख्याल से इन इवेंचुअलिटीज को होने से पहले एंटिसिपेट करके किसी किस्म के सख्त बयान जारी करना जो है, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अच्छा, तो बुखारी साहब एक ये भी है कि जो जाम कमाल साहब हैं और जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वज़ीर आज़म की, अभी पिछले दिनों मरीम नवाज से भी मिले हैं, और ये भी बाज़गश्त है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें ये PMLN के साथ जो है वो इत्तेहादी बनने जा रहे हैं या उनको ज्वाइन करने जा रहे हैं, वटेवर एक डील सी जो है वो इनके दरमियान देखिए है, एक्सपेक्टेड है। इस तरह की बाज़गश्त मौजूद है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए जो नून लीग है वो इस इलेक्शन में काकड़ साहब की मोहताज नहीं होगी, क्योंकि काकड़ साहब बीइंग इन इंटरिम गवर्नमेंट ही वोंट बी एबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस। आप बात समझिए ना। तो बाद में क्या होगा ये बिल्कुल उसी तरह राजा रियाज इज एन एग्जांपल ना। पार्टी तो करेगी ना। पार्टी उनकी कर सकती है, पार्टी उनकी कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है ये कि किसी डील का नतीजा है। पॉलिटिकल ऑप्शंस किस पार्टी के पास नहीं होते। आप जिससे मर्जी बाबा आपने ये नहीं देखा कि ANP का और जमात इस्लामी का इत्तेहाद नहीं हुआ था KPK में, जो सारी जिंदगी एक दूसरे को काफिर और गद्दार कहते रहे। नहीं तो इस किस्म के बयान से कोई इनके दरमियान में अगर कोई सेटलमेंट हो रही है तो वो उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की सूरत हाल है जिससे कोई नुकसान पहुंचे। अब आ जाइए जनाब, जिस बात पर बेचैनी से मैं इंतजार कर रहा था कि आप मुझे पूछेंगी खाकान अब्बासी के बारे में। खाकान अब्बासी साहब ने तो आज धमाका कर दिया है। उन्होंने तो कहा है कि भाई नून लीग की सियासत से मुतमईन ही नहीं, बाजवा से अगर आपको शिकायत थी तो हुकूमत छोड़ देते। आपको अगर मुस्लिम लीग नून से शिकायत थी तो अभी तो पार्टी छोड़ देते ना, आपने क्यों नहीं छोड़ी? देखिए गुजारिश ये है कि 2-3-4 बातें जो है बहुत जरूरी है करनी। एक तो ये कि आपको वजीर आजम बनने के बाद, आपको 5 साल तक वजीर अहम वजारतों का वजीर रहने के बाद अचानक पार्टी में कीड़े नजर आने शुरू हो गए हैं। आप में हिम्मत थी तो उस वक्त छोड़ते ना। Same is the case with मिफ्ता इस्माइल। एब्सोल्युटली, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने इस तरह से ज़बान नहीं खोली है जिस तरह से खाकान अब्बासी साहब ने खोली है, और कुछ बातें जो हैं वो उनको याद करा देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि उनसे पूछा जाए कि ये कहाँ लिखा है कि जो भी हुकूमत अब बनेगी उसमें आप वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि वज़ीर बनना तो अब उनके शान के खिलाफ है। दूसरी बात, आपको नून लीग ने टिकट दिया था, आप अपने हल्के में इलेक्शन हार गए थे, फिर आपको किसने जितवाया लाहौर से हमजा शहबाज की सीट पे? आप इतने एहसान फरामोश हैं, आपको ये तक भी याद नहीं रहा कि आप तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी एक वर्कर का नाम नहीं जानते। आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप वापस उस हल्के में जाके वोटर्स का शुक्रिया अदा कर सकते। क्या खिदमत की आपने अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जहाँ से आप इलेक्शन जीते थे? बातें करना बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरी बात यह है कि बजाय इसके कि आप शहबाज शरीफ का वज़ीर बनते और उसकी हुकूमत जो थी 16 महीने की उसको स्ट्रेंथन करते, आपने बाहर बैठ के तमाशा देखना और वो कीड़े निकालना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा, जिस पर मुझे सख्त इतराज़ है। दूसरी बात यह है कि अगर आप पार्टी से मुतमईन नहीं हैं और ये भी आप रियलाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि खुद पार्टी भी अब आपसे मुतमईन नहीं है,